क्योंकि 6,000 करोड़ से ज्यादा की इकोनॉमी सिर्फ पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर करती है। ऐसे में क्या तैयारियां हैं पर्यटन विभाग की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित कश्यप, जो कि डायरेक्टर हैं टूरिज्म विभाग के। सर, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि एक बार फिर बंदिशें लागू करने की तैयारी जो है वो राज्य सरकार कर रही है। देखिए, जैसे आपने अभी बताया, जो टूरिज्म सेक्टर है इसका बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है हमारे राज्य में। अगर जीडीपी की बात करें तो लगभग 8 से 9% जो है जीडीपी में हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है इसका योगदान रहता है। नॉर्मल जो ईयर्स रहते थे प्री कोविड टाइम में तो लगभग 2 करोड़ के करीब जो है यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर आता था, परंतु पिछले साल क्योंकि कोविड शुरू हुआ था, बहुत सारे राज्यों में जो है कर्फ्यू और लॉकडाउन की अवस्था थी, तो पिछले साल सिर्फ 32 लाख के करीब जो है टूरिस्ट हमारे पास आया है। इस साल की अगर हम बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले साल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उससे हमने काफी कुछ सीखा, क्योंकि इकोनॉमी जो है उसको भी थोड़ा धीरे धीरे जो है रिवाइव करना है। जितने विभिन्न सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उनको रिवाइव करना भी अनिवार्य है, परंतु साथ ही साथ हमारे को ये अपने जहन में अवश्य रखना पड़ेगा कि एक कोविड का प्रकोप जो है वो जारी है और उसको मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार से जो है हम अपना इकोनॉमी को खोल सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक बहुत ही विस्तृत एसओपी जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टूरिज्म सेक्टर के लिए जो है हमने जो है उसको बनाया है। जितने होटल्स हैं, जितने ढाबा हैं, जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाता है, वहाँ पे किस प्रकार से जो है पर्यटक के वहाँ जाने का संचालन होना है कोविड को मद्देनजर रखते हुए, बहुत ही एक एग्जॉस्टिव एसओपी बनाया है। और मेरे को यह आपको बताते हुए खुशी है कि उस एसओपी को बहुत ज्यादा जो हमने उसका प्रचार किया, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कराई और जितने हमारे होटल्स वगैरह हैं उस पर वहाँ उसका पालन हो रहा है। जितने जिला प्रशासन है ये जो है जहाँ पुलिस का बंदोबस्त वगैरह है, ये सुनिश्चित करते हैं कि आपने जो है मास्क ठीक प्रकार से पहनना है और आपने जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको रखना है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए धीरे धीरे जो है जो टूरिज्म सेक्टर है ये हमारा जो है थोड़ा खुल रहा है, बढ़ रहा है। और अभी तक जो है हमारे कोई इस साल की अगर मैं बात करूं तो हमारा इसमें पर्यटक का जो फुटफॉल है पिछले साल से इसमें इजाफा हुआ है, परंतु साथ ही साथ हमने इसका काफी एहतियात इसका रखा है कि जितने कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर के, उनका पालन किया जाए। अच्छा, इस बार की बात करें क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड के मौके पे हमने देखा कि ऑफ सीजन में भी शिमला जैसी जगह पर एकदम से टूरिस्ट जो है वो फ्लो एकदम बढ़ जाता है। आज की बात करें क्योंकि हाल ही में एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, ये कहा गया है कि अब आरटीपीसीआर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी या फिर फुल्ली वैक्सीनेटेड जो है उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। ऐसे में अगर इस तरह की बंदिशें लागू की जाती हैं, किस तरह का प्रभाव जो है वो टूरिज्म सेक्टर पर पड़ता है? देखिए, अवश्य जो है जैसे मैंने अपने पहले आपका जो प्रश्न था उसमें आपको बताया कि जो हम इकोनॉमी खोलेंगे हमारे को ये नहीं भूलना है कि एक कोविड की जो यहाँ पर पेंडेमिक है उससे भी हम जूझ रहे हैं। तो जितना भी हम इकोनॉमी को ओपन करेंगे इसको मद्देनजर हमने अवश्य रखना है। अभी क्योंकि केसेस में थोड़ा सा इजाफा होना शुरू हुआ था पूरे देश में, उसी के मद्देनजर जो है एक गवर्नमेंट ने जो हमारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक एडवाइजरी जो है इशू की थी, जिसमें कहा था कि अगर आपके पास 72 घंटे से पुरानी ना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हो या आपके पास एक या दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट है तो आप जो है इस प्रदेश में एंटर कर सकते हैं। ये एडवाइजरी जो है लगभग 3-4 दिन पहले इशू यहाँ पर हुई है। तो ये इसीलिए किया गया कि आप आइए, परंतु जितना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन जो है सरकार भी करेगी और जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं वो भी इसमें करेंगे। अच्छा, इसमें अगर पिछले हफ्ते की हम तुलना करें तो इस बार होटलों में ऑक्यूपेंसी लेवल कितना चल रहा है? जो ऑक्यूपेंसी लेवल है, जो हमारे पीक मंथ्स रहते हैं वो तो एक्चुअली गुजर चुके थे, क्योंकि वो गर्मियों में बहुत ज्यादा यहाँ पर जो पर्यटक है उनकी आमद रहती है। अभी मानसून में क्योंकि ये वैसे भी नॉर्मल कोर्स में नॉन कोविड ईयर भी अगर होएगा तो उसमें जो इसमें टूरिस्ट जो यहाँ पर आता है वो उसमें इतनी वृद्धि नहीं होती है। जो अभी आप बात कर रहे हैं तो हल्का सा फर्क जो है हमारे जो टूरिस्ट यहाँ पर आए उसमें देखा गया है, परंतु ये बहुत ही अभी मिनिमम है। आगे जाके इसका इम्पैक्ट जो है वो पता लग पाएगा। क्या लगता है उभर पाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि कोरोना जो है वो भी बढ़ रहा है, तीसरी लहर जो संभावित कहा जा रहा है वो भी आने वाली है, तो विभाग की अपनी तैयारियां किस तरह से चल रही है? देखिए, पूरे विश्व का यही प्रयास और प्रयत्न है कि हम ये जो पेंडेमिक पूरे विश्व में चल रहा है इससे जल्दी हम उभरें। तो मेरा तो यही मानना रहेगा कि अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो
फॉलो करें, वैक्सीनेशन अपनी सब करवाएं, तो बहुत जल्दी हम इस बीमारी से जो है, इस पेंडेमिक से उबर पाएंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे पर्यटन विभाग के निदेशक अमित कश्यप। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बिजनेस जो है वो थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन लोगों को एहतियात रखने की जरूरत जरूर है, क्योंकि पर्यटन व्यवसाय बेहद ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही छोटे तबके के लोग जो हैं वो इस व्यवसाय के साथ अलग से जुड़े होते हैं। ऐसे में इस बार वीकेंड पर बेशक ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ हद तक कम जरूर यहाँ पर पर्यटकों की आमद घटी है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।